नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आशा करता हूँ फाइनली हम एक वीडियो बना के जरूर आपको आपको बताया था। आपने उस वीडियो को देखा था कि दिल्ली पुलिस का चालू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। अब फाइनली चालू कर दिया है मैथ का प्रैक्टिस सेट। अब बात है कि एसएससी का चेंज हुआ है वेंडर। तो एसएससी का वेंडर चेंज होने से कोई ज़्यादा मैथ पर उसका फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लेवल सेम को रखते हुए अगर उसके टाइप को हम कर लेंगे कवर तो दिल्ली पुलिस में नहीं होने वाली प्रॉब्लम। तो प्रीवियस पर फोकस करें, बिल्कुल प्रीवियस पर फोकस करते हैं। तो फाइनली बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें है कि एक महिला जो है तो एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो कितने प्रतिशत वृद्धि करने की चाहिए, तो चलिए चलते हैं। तो आपको सबसे पहले एक छोटा सा दूरी और डिस्टेंस के बारे में आपको बता दें। तो दूरी डिस्टेंस में सबसे एक नॉर्मल टाइप है कि अगर डिस्टेंस आपकी सेम होती है, अगर डिस्टेंस आपकी सेम है तो उसमें समय का जो रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो का अपोजिट होता है। और जो आपके समय का जो अनुपात होता है तो वो चाल के अनुपात का विपरीत होता है। ठीक है ना। तो आपको हिंदी इंग्लिश में नॉर्मल नॉर्मल थोड़ा सा दोनों बताएंगे, जहाँ पास समझ में आएगा। एक तो हिंदी मीडियम के लिए एक प्रैक्टिस सेट है, तो इंग्लिश मीडियम का प्रयास करेंगे कि इंग्लिश भी जितना मेरे से हो सके तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो पहले निकालेंगे टाइम का रेशियो। तो पहले लिखते हैं 100। अब इसको अब आपको बता दें कि इसका 80% कम करने के लिए इसका इसका 80% अगर हम कम करेंगे तो 100 का हमेशा 80% 80 होता है। तो 100 में से 80 हम कम करेंगे तो कितना आएगा, 20 आने वाला है। तो यहाँ पास लिखेंगे 20। ठीक है, अच्छे से लिख दें जिससे आपको बढ़िया से दिखे 20। अब इसको करेंगे कैंसिल आउट। तो कैंसिल आउट कर देंगे 5, 25 जा 25 जा और 1 जा। तो एक इसका आ गया, ये आ गया आपका टाइम का रेशियो। अब निकालेंगे इसका स्पीड का रेशियो, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि अगर आपकी डिस्टेंस होती है सेम तो टाइम एंड स्पीड का रेशियो जो है तो हमेशा होता है विपरीत, जो अपोजिट। तो चलिए स्पीड का रेशियो हो जाएगा 1/5। ठीक है ना। अब आ चुका है 1/5। तो चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या होने वाला है। तो आगे होने वाला है, मैंने लिख दिया स्पीड का रेशियो 1/5। तो ये 1 से कितना ज़्यादा हुआ है, 5, तो 4 ज़्यादा है। तो इसमें से कितना है ज़्यादा, 4 ज़्यादा है। तो कितने से अधिक है, 1 से अधिक है। इसको इसका करेंगे 100%, तो आ जाएगा 1400। तो 400% आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें आपको बता दें कि इसमें से क्या करना है। तो 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक निकालना है हमें। तो इनके इकाई अंक निकालने के लिए इनके बीच में जो अभाज्य नंबर है उसको पहले लिखेंगे, उसके लास्ट नंबर का करेंगे इंटू, वही वही आ जाएगा आपका इकाई अंक। तो चलते हैं देखते हैं। 51 के बाद आ जाएगा आपका 53। हमको 51 नहीं लेना है क्योंकि इनके बीच की बात हुई है। फिर इसके बाद आ जाएगा 59। फिर इसके बाद आ जाएगा 61। फिर इसके बाद आ जाएगा 67। फिर इसके बाद आ जाएगा 71। फिर इसके बाद आ जाएगा 71 आ गया, 78 तक लेना है। तो इसके बाद 75, 77 ये सब कैंसिल होंगे, और 73 ये नहीं होगा कैंसिल। अब इनके लास्ट डिजिट को हम करेंगे इंटू। तो 3 बन जा 3 और 3 से बन जा 27, फिर 29, 3 से बन जा 21। तो इसका लास्ट डिजिट इसका भी इससे करने के बाद इंटू करने के बाद इसका लास्ट डिजिट 1 आ जाएगा। 1 का करेंगे 1 से इंटू तो 1 आ जाएगा। अब इसका करेंगे फाइनली 9 से इंटू। तो 9 से करेंगे तो 9 बन जा 9 हो जाएगा। अब 9 का करेंगे 3 से इंटू। तो 3 से इंटू करने के बाद हो जाएगा 27। 27 का लास्ट डिजिट है 7। तो अब फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 7। तो आंसर भी दिया हुआ है, शिफ्ट भी दी हुई है, इसका आंसर दिया हुआ है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस से सॉल्व करा रहा हूँ। तो आपको मैं सोच रहा हूँ कि आंसर के साथ साथ विद प्रूफ के साथ साथ आपका जो है तो मैं प्रैक्टिस सेट कराऊँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर है। तो आपका ये आंसर की का एक डायरेक्ट आंसर की का क्वेश्चन है, तो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पास बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पास यदि एक बक्सा 350 की हानि पर 4650 में बेचा गया है तो प्रतिशत हानि जांच कीजिए। तो इसकी प्रतिशत हानि, तो सबसे पहले इसका मेन आपको टाइप बताते हैं। इसका एक टाइप है कि कॉस्ट प्राइस जो है, तो अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा होती तो हमें प्रॉफिट होता है, अगर कॉस्ट प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस हमें कम होती है तो हमें हमेशा हानि होती है।
अगर हम सेलिंग प्राइस में अगर हान को ऐड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा, अगर सेलिंग प्राइस में हम प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा। तो पहले निकालेंगे इसका कॉस्ट प्राइस, तो इसको क्या करेंगे, क्योंकि इसमें हुई है हान, तो सेलिंग प्राइस में हम करेंगे कॉस्ट प्राइस को, सेलिंग सेलिंग प्राइस में हम अपने हान को करेंगे ऐड। तो ऐड करते हैं, इसको लिखते हैं 460,050 प्लस 350। इसको ऐड करने के बाद फाइनली आप ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा 5,000। ठीक है ना। 5,000 आने के बाद अब क्या करेंगे, सबसे नॉर्मल है कि 5,000 हमारा कॉस्ट प्राइस आया है, तो हमेशा प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज हमें निकालने के लिए, लाभ हानि का परसेंटेज हमें निकालने के लिए हमेशा कॉस्ट प्राइस को हमेशा हम नीचे लिखते हैं और उसका इस्तेमाल हमेशा कॉस्ट प्राइस का करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस को लिखेंगे नीचे। ठीक है। अब हमें निकालना है हानि का परसेंटेज, तो लिखेंगे हानि 350। अब फाइनली इसको करेंगे 100 से इंटू, ये दोनों जीरो लास्ट के कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो इससे 5 से बन जा 35, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 35। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सहभाज्य संख्याएं का युग्म है। सहभाज्य किस ऑप्शन से इसको करते हैं, तो ऑप्शन से कैसे करने वाले हैं, इसमें पहला ऑप्शन उठाते हैं, तो इसमें जो है तो क्या देखते हैं कि क्या एक दोनों आपस में डिवाइड होंगे। बिल्कुल 35 जो है तो 7 से डिवाइड होने वाला है, 35 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 35 जो है तो 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 32 जो है 62 है, जो क्या 32 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों जो है तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करने 31 आ रहा है, ये 16 आ रहा है। तब इसको फाइनली हटाते हैं, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं थर्ड में, तो आपको बृहद तरीके से समझाएंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा। जो डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट जरूर कर दें, और अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस सेट आपको जब तक दिल्ली पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाता तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। पहले कराएंगे मैथ के बाद कराने वाले रीजनिंग, अगर टाइम रहा तो आपको जीके पर करके फोकस, आपको एक, अब फिर इसके बाद नॉर्मल करा देंगे कंप्यूटर, तो कोई प्रॉब्लम से नहीं होने वाली। प्रीवियस पर फोकस करके चलेंगे, हाँ नया भी पढ़ते रहेंगे और प्रीवियस ईयर भी इसको प्रैक्टिस सेट को आप देखते रहिए। एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, बहुत भारी नहीं है। तो चलते हैं थर्ड को देखते हैं, थर्ड वाले को देखते हैं। तो 198 और 175 क्या दोनों आपस में डिवाइड होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, नए 3 से डिवाइड होंगे, क्योंकि इसका लास्ट 4 है, इसका 5 है, तो ये 5 से ए तो 5 से डिवाइड होगा, लेकिन ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। ये से 2 डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, ये दोनों में से मतलब ए तो 3 से डिवाइड होगा, ए जो है तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये फाइनली किसी से डिवाइड नहीं होने वाले हैं। तो ये दोनों जो है तो आपस में एक सहभाज्य नंबर है, जिसे हम को प्राइम बोलते हैं, तो को प्राइम है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में, फोर्थ वाला भी चेक करते हैं कि कराने प्रैक्टिस सेट, तो आपको चारों ऑप्शन का जो है तो कराएंगे। तो फोर्थ में देखते हैं, तो फोर्थ में देखेंगे कि 651 जो है तो 217 से डिवाइड होगा, बिल्कुल ये होगा 3 से हो जाएगा डिवाइड, तो 3 से हो जाएगा डिवाइड, तो ये जो तीनों है तो डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये जो थर्ड वाला है तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। फाइनली आपका ये होगा आंसर। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लगभग 30 से 35 मिनट के अंदर प्रयास करेंगे कि आपका ये प्रैक्टिस सेट आपका ख़त्म हो जाए। तो चलते हैं, ये हाँ ये डिस्टेंस और दूरी का जो है तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसके बारे में बात करते हैं कि 600 की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। यदि ए की चाल और बी की चाल का अनुपात 2:1 है, तो बी की चाल याद कीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। अब इसमें आपको पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर डिस्टेंस सेम होती है तो वही स्पीड का जो रेशियो होता है तो टाइम के रेशियो के अपोजिट होता है, ये आपको मैंने पहले बताया था। तो अब बात करते हैं कि जो है तो टाइम इसमें से आपका दिया हुआ है, स्पीड का जो रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो पहले लिखेंगे, स्पीड का रेशियो 2:1। अब इसका टाइम का रेशियो इसका निकालेंगे, इसका टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:2। तो फाइनली ये कितना ज़्यादा है, हाँ अब ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। अब ये 1 की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो आपको फाइनली 1 की वैल्यू आपको बताते हैं कि पहले हमने दी थी 5 सेकंड की बढ़त, ए ने बी को दी थी 5 सेकंड की बढ़त, फिर इसके बाद ए ने
5 सेकंड की बढ़त देने के बावजूद भी 20 सेकंड से जो है तो विजयी रहा, मतलब कि चाल को कवर कर लिया, तो दौड़ जीत ली। तो आपको बात करने वाले हैं कि 20 सेकंड में 5 सेकंड को हम कर लेंगे ऐड, तो हो जाएगा 25 सेकंड। ठीक है, तो 1 की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 25 सेकंड। तो 25 सेकंड अब हमको निकालना है बी की चाल। तो अब बी के जो टाइम का रेशियो है तो उसको में करेंगे इंटू, तो इसका फाइनली 2 है, तो 25 टू जा जो है तो 50 हो जाएगा, तो फाइनली 50 सेकंड आ जाएगा। अब जो है तो 600 में से 600 को 50 से डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली बी की चाल आने वाली है। आपको करके दिखाते हैं, तो नॉर्मल आप बस फोकस करते रहिए। तो 600 को 50 से डिवाइड कर देंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 12 से डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 12। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई आपका कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ये टाइम एंड डिस्टेंस का अच्छा क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें है कि ए बी सी एक के बाद एक इस क्रम में कार्य करते हैं कि उनसे अलग अलग किसी कार्य क्रमशः 10 16 12 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी के 3 चक्कर के बाद ए और सी कार्य छोड़ देते हैं। ये भी आपको दिखाते हैं। पहले आपको इसकी निकालेंगे कार्य क्षमता। किसकी कार्य क्षमता निकालना है? एबीसी की कार्य क्षमता निकालने के। तो एबीसी कार्य क्षमता निकालने के लिए इसके जो कार्य हैं क्रमशः, तो इसके वर्ग को इसके पहले इसका निकाल लेंगे मेन, इसके ले लेंगे एलसीएम लेने के बाद इसका कुल कार्य आ जाएगा। इसका कुल कार्य आने के बाद इसको इसके डे से कर देंगे डिवाइड, ठीक है ना। तो डे से डिवाइड करने के बाद इसकी कार्य की आ जाएगी एफिशिएंसी, जिसे बोलते हैं कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता तो पहले लिखेंगे, पहले चलेंगे एक की तरफ। तो एक कितना दिया हुआ है 10, बी दिया हुआ है 16, सी दिया हुआ है 12। अब इसका जो है एलसीएम कितना आ जाएगा 24, 240। इसका एलसीएम कितना आने वाला है 240। अब ये शेष कार्य आ गया है आपका 240। तो अब इसमें से जो है तो 240 में से जो इसके कार्य हैं, तो जो दिनों में का इसने कार्य पूरा किया है तो दिनों से कर देंगे डिवाइड, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 10 से 240 को डिवाइड कर देंगे तो 24 आ जाएगा। फाइनली लिख दें अच्छे से, आपको समझ में आए। 16 को 240 को से डिवाइड 240 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 1 जा 16 और 8 आएगा 80, 16 8 जा 16 5 जा 80 आ जाएगा, क्योंकि आया था 18। तो फाइनली आ गया 15 आ गया है, 50 नहीं 15 आ गया है। अब चलते हैं, अब देखते हैं 12। तो 12 2 जा 24, अब 0। इसकी जो है कार्य क्षमता आ चुकी है, कितनी आ चुकी है इसकी कार्य क्षमता 24, 15 और 20। अब क्या करना है कि इन तीनों को करना है ऐड, क्योंकि हमको ए बी सी के मतलब कि ए बी सी तीनों को करके ऐड, इनके 3 चक्कर कर देंगे। तो इनको तीनों को करते हैं ऐड। तो आइए 24 प्लस 15 प्लस 20 करने के बाद ये आ जाएगा 59। ये आ चुका है 59। तीनों फाइनली हमने किया है तीनों को ऐड। तो 24 प्लस 15 प्लस 20, ये आ गया है 59। इसके कर दिए हमने 3 चक्कर से जो दिया है, ये आ गया है 177। अब क्या करने वाले हैं, लास्ट समय पर क्या करने वाले हैं, 177 को करेंगे 240 से माइनस, ये आ जाएगा 63। आप माइनस करिए, 0 से 7 का 3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 24 तो हो जाएगा 14। तो 14 में से माइनस कर देंगे 8 को, तो 6 आ जाएगा, और 6 में से आगे का हो जाएगा कैंसिल आउट। अब क्या करेंगे, अब मेन यहाँ पास है कि 63 आ गया। तो हमने वहाँ पास देखा था कि बी की जो एफिशिएंसी थी कितनी आई थी, बी की एफिशिएंसी 15 आई थी। तो 15 को करेंगे फाइनली 3 से डिवाइड, तो 3 5 जा 21 आ जाएगा, 21 जा 21 3 जा जो है तो 63 होता है। तो अब इसको फाइनली अब इसको ले चलते हैं आगे और इसको सिंपल करते हैं। तो 5 4 जा 20 और 1/5 डे आ जाएगा इसका, ठीक है।
तो आपका ये नॉर्मल 4 राइट्स 1/5 आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तो दो संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ का गुणनफल 48 है। तो दो संख्याओं का अंतर जो है तो 13 है। तो सबसे इसमें से एक आपको टाइप, इसका एक फार्मूला बताते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का, कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का इंटू टू नंबर्स का जो हम इंटू करते हैं वो एलसीएम एंड एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है ना, ये आप इसको अभी तक आपने नोट नहीं किया तो इसे आप नोट जरूर कर लें, इसे नोट कर लें। अब चलते हैं, दो नंबर्स का इंटू दिया है, अगर दो नंबर का इंटू 48 दिया है, अगर दो नंबर का एलसीएम एलसीएफ का गुणनफल दिया है तो उस दो नंबर के इंटू के सेम होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो कितना आ चुका है, अब इसको अभी आपको समझा रहे थे फार्मूला के बाद अब इसको करेंगे ऑप्शन से। तो अब देखेंगे कि क्या 10 और 23 का एलसीएम और एचसीएफ का क्या गुणनफल है। तो एलसीएम का गुणनफल नहीं ना, दो नंबर्स का 48 हो रहा है, तो इसमें से पहला ही कैंसिल हो जाएगा। अब सेकंड वाले को देखते हैं, सेकंड वाले 316, बिल्कुल 16 थ्री जा, जो दो नंबर्स का इंटू है तो 48 हो रहा है। और इनका एलसीएम अगर 3 को माने एचसीएफ और 16 को माने एलसीएम, तो इनमें से देखा जाए तो 16 और 3 का जो है तो गुणनफल जो है तो 48 भी आ रहा है। तो 16 और 3 का जो है तो इंटू और एलसीएम एचसीएफ जो तो दोनों सेम होते हैं तो 48 ही आएगा। अब 3 और 16 का जो है तो क्या देख लें, इनका डिफरेंस जो है तो 13 आने वाला है। बिल्कुल मैं 3 से 16 को माइनस करने वाला हूँ, या कि ऐसे ना करके, कभी भी ऐसा नहीं करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 13 में से 3 को माइनस कर लें तो आप 16 में से 3 को माइनस कर ले तो आपका 13 आंसर आ जाएगा। तो फाइनली जो है तो सेकंड वाला मैच बैठा। अब थर्ड में क्या है, अगर 9 और 22 का एलसीएम एंड एचसीएफ का गुणनफल करेंगे तो कभी भी जो है तो 48 नहीं आने वाला है, और चाहे दो नंबर्स का इंटू करेंगे तो 48 नहीं होने वाला है, और इन दोनों का डिफरेंस जरूर है तो 13 आएगा। लेकिन वो दो जो मैच नहीं करना, तो ये भी जो है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और 6 और 3 कभी भी जो है तो ये 48 नहीं बनने वाला है, तो इसका फाइनली सेकंड ही आप सेकंड आंसर होगा। अब चलते हैं 8 क्वेश्चन के लिए। 8 क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, 8 क्वेश्चन में क्या करेंगे, 5 और y का जो मान दिया हुआ है, y का जो वैल्यू है x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 8, दोनों को करेंगे पुट। तो पुट करने के बाद जो नंबर्स आएंगे उसको करेंगे सिंप्लीफाई। तो चलते हैं इसके फिर इसके आरोही क्रम में तो करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो x इक्वल टू 5 तो नॉर्मल कर देते हैं। तो इसका फिर असेंडिंग जो आरोही क्रम है और अवरोही क्रम होता है, तो एक असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो असेंडिंग को बोलते हैं आरोही और डिसेंडिंग को बोलते हैं अवरोही। तो आरोही क्रम होता है असेंडिंग, तो इंग्लिश वाले जो हैं तो उनको बोलेंगे असेंडिंग, असेंडिंग में कर देंगे। तो अब चलते हैं, तो करते हैं। तो 5 1 6 बाय 8 माइनस 1 7। ठीक है, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16 माइनस 3 तो आ जाएगा 13। बाई का वैल्यू ऐड करेंगे तो 1 से तो 9, और यक्स पुट करेंगे तो 5 2 जा 10 माइनस 1 तो ये भी आ जाएगा 9। बाई में +1 करेंगे तो 9। अब 3x 5 3 जा 15 माइनस 8 आ जाएगा 7। ठीक है, तो फाइनली इतना आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसको कर देंगे कैंसिल, 1 आ जाएगा। अब नॉर्मल नहीं, इनमें सभी में जो है तो जीरो बढ़ा देंगे, एक एक जीरो लगा देंगे। एक एक जीरो लगाने के बाद तो ये हो जाएगा, बन जाएगा 60। तो 7 को डिवाइड 60 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो फाइनली अप्रोक्स 8 बैठेगा। और 100 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो 13 से डिवाइड करने के बाद अप्रोक्स बैठेगा 7। 13 से बन जा 91 आता है। आइए तो 10 ही है, थर्ड वाला 10 है, और 7 को करेंगे 90 से डिवाइड तो आ जाएगा 12। ठीक है, तो अब देखें इसको करेंगे असेंडिंग ऑर्डर, जिसे अवरोही क्रम आरोही क्रम बोलते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले 7 का आ जाए तो सेकंड वाला आ जाएगा। तो अब इसका आ चुका है आपका, मैंने बताया था इसका क्या क्या आ चुका है। अब इसको करते हैं, इसका आ चुका है 8 7
10 और 12 इसमें आपको करेंगे, सेकंड वाले को पहले कर देते हैं तो 2x आ जाएगा। 2x वाला पूरा नहीं लिखते हैं, पहले 2x वाला आ जाएगा, फिर ए सेकंड के स्थान पर x+1 वाला आ जाएगा, फिर थर्ड के स्थान पर 10 मतलब थर्ड वाला आ जाएगा y+1 y+1/2x-1। तो ए वाला भी नहीं होने वाला, ए वाला नहीं होने वाला है, ए वाला भी नहीं होने वाला है, ए वाला भी नहीं होने वाला है, फाइनली ए वाला हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो इसको करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है, तो इसमें फार्मूले से नहीं जाते, आपको डायरेक्ट रेशियो मेथड से जाएंगे। तो रेशियो मेथड से आपको सबसे आसान लगेगा। तो रेशियो मेथड में आपको इसमें दिया है कि 1500 की राशि पर 3 ईयर्स के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसको कुछ नहीं, नॉर्मल कुछ नहीं करना है, ये आपको सिंपल इंटरेस्ट का अगर इसका साधारण ब्याज निकालना पड़ता है तो जो इसका रेशियो, जो इसका ईयर दिया होता है और ब्याज की दर दी होती है, तीनों को कर लें इंटू। तो 15 इसको पहले लिख लें, जो प्रिंसिपल होती है उसको लिखने के बाद इन इन दोनों को कर लेते हैं इंटू। 5×3 = 15, इसका 15% अगर निकाल देंगे तो इसकी ब्याज आ जाएगी। ठीक है, तो इसको दोनों कर दें तो 15 इसका स्क्वायर होता है 225। ये फाइनली आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, तो 20 छात्रों के औसत अंक 70 है और शेष 30 छात्रों के औसत अंक 80 है। तो पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात कीजिए, पूरी कक्षा का औसत अंक निकालना है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है। पहले क्या करेंगे कि 20 में से 70 को इंटू कर देंगे। तो 20 में से 70 को इंटू कर देंगे तो 20 इंटू 70 40,000 आ जाए, 4000 आ जाएगा, 1400 आ जाएगा। अब 30 में से 80 को इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2400। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो इन दोनों को कर लेंगे ऐड, तो दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा ये आपका 3800। आप क्या करेंगे, अब पूरी क्लास जो है आपकी, जो पूरी कक्षा है उसका जो है तो एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो इसको कर देंगे 80 से नहीं, उनमें जो कुल कितने जितने छात्र हैं तो 20+30 तो 50 छात्र हैं, तो 50 से कर देंगे डिवाइड। 5 से बन जा 35, अब आया 3, तो 3 और 0 5 6 जा 30, तो 76 आ गया आंसर इसका। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये आपका आज का, सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे लेंदी क्वेश्चन माना जा सकता है। आप इसमें दिया है कि एक 128/3 पाई आयतन वाली आइसक्रीम शंकु बनाया जाना है, जिसमें से शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या से दोगुनी है, तो शंकु की तुरंत ऊंचाई कितनी होगी। तो ये अब चलते हैं, इसके बारे में आपको बात करने वाले हैं। तो इसके बारे में आपको बता दें, पहले हमको शंकु का आयतन निकालना है, ठीक है ना। तो शंकु का आयतन हमें दिया हुआ है, शंकु का आयतन होता है 125 दिया, कितना है पहले वो भी ऐड कर लेंगे, π/3। हमें शंकु का आयतन इतना दिया हुआ है, और हम होता क्या है 1/3 πr²h। ठीक है, ये शंकु का आयतन होने वाला है πr²h। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, अब एच। तो हाँ, आप यहाँ पास आगे थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें शंकु की ऊंचाई जो है, तो शंकु की जो हाइट है तो त्रिज्या से दोगुनी है। अगर हम त्रिज्या को मानते हैं x, ठीक है ना, तो ऊंचाई जो है तो 2x हो जाएगी। ठीक है, तब दोनों को करेंगे तो ऊंचाई 2x हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी आपकी x²। इसको हटाते हैं यहाँ से, फाइनली को हटाते हैं। ठीक है, एक साइड आ गया 28, 128
अब आ गया है, ये माने थे त्रिज्या को x, तो एक्स स्क्वायर और ऊंचाई जो है तो 2x, तो 2 से कर देते हैं डायरेक्ट इसको डिवाइड, तो 64 आ जाता है। अब इस एक्स स्क्वायर को एक्स से इंटू करते हैं तो एक्स क्यूब आ जाता है। अब इसका क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका क्यूब रूट निकाल देंगे 64 का, तो आ जाएगा 4। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो एक्स की वैल्यू फाइनली 4 आ चुकी है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 4। तो एक्स की हमने माना था त्रिज्या 4, और इसका जो है तो ऊंचाई जो है तो आ जाएगी 8, क्योंकि ऊंचाई जो है तो त्रिज्या की 2 गुनी है। अब क्या करने वाले हैं, अब इसमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आपको बताएं कि इसकी जो त्रिज्या दी है, तो आपको पहले शंकु बना देते हैं। पास एक छोटा सा बना देते हैं शंकु, शंकु बना देते हैं। इसमें से कर देते हैं ऐड, ये हो जाएगी शंकु की त्रिज्या, ये 20 से आ गई। ये शंकु की हो गई तिर्यक ऊंचाई, ये हो गई ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है? फाइनली ऊंचाई दिया हुआ है आपका 8, और त्रिज्या दी है 4। अब क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? लंब लंब का वर्ग बराबर, लंब का वर्ग नहीं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग क्या होगा? तो लंब का वर्ग देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में लगाएंगे तो 8 का स्क्वायर, इसका निकालना है तो इसको मान लेते हैं यल। तो यल का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 8 8 जा 64, ये हो जाएगा 16, दोनों को कर देंगे ऐड तो हो जाएगा 80। अब ये यल स्क्वायर है तो हमको निकालना यल है, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तो इसको जाने देंगे उधर, इसका कर देंगे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, तो वन आ जाएगा 108, इसका आ जाएगा √80। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें से है एक व्यक्ति ने कुछ कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 और दूसरे वर्ष के अंत में 4400 का भुगतान करके चुकौती करने पर सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जो है तो 5% प्रति वर्ष थी, तो उधार ली गई राशि याद कीजिए। तो उधार ली गई राशि तो आपको इसमें नॉर्मल है। अगर इसको दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पास पता है कि अगर दोनों को आपस में बांट रहे हैं, तो दोनों को आपस में अगर बांट रहे हैं तो इसको क्या करेंगे कि इसको नॉर्मल चलिए ऑप्शन से करेंगे। तो अगर इसका दोनों की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो दोनों को प्रिंसिपल ऐड करके 8000 दिया हुआ है, और कुल तो 8000 का क्या करेंगे, इसका आधा ले लेते हैं। अगर 4000 जो है तो 4000 को अगर हम वेरीफाइड करा देंगे, 4000 का पहले वर्ष का और 2 वर्ष का जो है तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है तो वेरीफाई हो गया, तो उसका आंसर फाइनली 4000 हो जाएगा। और जो है तो इसको इसको पहले मानते 4000, आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका ये दे रहे हैं, इसका निकाले ले रहे हैं 5%, इसका निकाल रहे हैं हम 5%। तो 5% निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 45 जा कितना हो जाएगा, 200, 200 आ गया। अब 200 आ गया तो 4000 में 200 को ऐड कर देंगे, तो 44,200 आ जाएगा। ठीक है ना, तो पहला वाला जो है तो मैच कर गया। अब देखते हैं सेकंड वाले के लिए क्या किया जाता है। सेकंड वाले को देखते हैं, तो सेकंड वाले को मानते 4000 इंटू, हाँ यहाँ पास जो है तो 2 वर्ष का आपका जो है तो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको एक चार्ट होती है, तो मैं चार्ट का प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, चार्ट का प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, तो आप उसको कर लीजिएगा। तो चार्ट में जो है तो 2 वर्ष का जो है तो अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको एक फार्मूला होता है, जो एक्स प्लस 2 वर्ष का निकालना पड़ता है, तो बाई प्लस एक्स इंटू बाई अपन 100। 2 वर्ष का है, आप इससे जो है तो क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं आप, जो है तो परसेंटेज निकाल सकते हैं 2 वर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो आप एक फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप
टेबल को चार्ट को याद रखेंगे तो इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टेबल चार्ट हमको याद है तो आपको इसको भी करके दिखा, अब किसी वीडियो में आपको दिखा देंगे। पर अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम ना होते हुए इसको जल्दी करते हैं। तो चलते हैं। तो इसका हो जाएगा 10, इसका निकालेंगे 10.25 अपान 100% निकाल दे इसका, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको नीचे करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको करते हैं 2 से डिवाइड, 2 2 जा 2 5 जा, इसको फाइनली 5 से डिवाइड कर दें, 5 2 जा 10। अब यहाँ पास डिवाइड नहीं होता, जीरो आ जाएगा, 5 5 जा 25। अब 205 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 410 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 410 को 4000 में ऐड कर देंगे तो 44 जो है तो कितना आ जाएगा 4400, जो कि 4400 आ रहा है यहाँ पास देखिए। तो फाइनली 8000 जो है तो इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है, क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले आपको बता दें, अगर किसी वस्तु पर छूट दी जाती है हमेशा एमआरपी मतलब मैन्युफैक्चर प्राइस पर दी जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग जो प्राइस होती है तो उस पर दी जाएगी। अंकित मूल्य पर हमेशा छूट दी जाती है। कभी भी आप कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस में छूट देने का गलती ना करें। क्वेश्चन में आपको प्रॉपर दिया रहेगा कि आपको से अगर मान लो कि नॉर्मल आपको छूट दी जाती है तो आप हमेशा अंकित मूल्य को काउंट करेंगे, और अगर किसी और प्रकार से देगी छूट तो आपको वहाँ पास लिख बाकायदे आपको लिख के देगी कि मतलब इसमें आपको जिससे प्रॉब्लम ना हो। तो आप समझ जाए, अगर यहीं पास आपका बैंक का एग्ज़ाम होता तो उसमें उसमें प्रॉपर जो है तो लिखा हुआ नहीं मिलता, फिर आप उस दो दुविधा में पड़ जाते हैं कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें कैसे सॉल्व करें। एक क्वेश्चन है जो आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, उसके बारे में आपको क्वारीज रखूंगा, लेकिन अभी ये जो है तो उसको उस पर फोकस करते हैं। तो इसमें से है तो क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो ब्रैक वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो इसको मानेंगे 100%। 100%, तो क्या 100% से 35% अधिक मूल्य करता है, तो हमेशा 100 का 35% 35 होता है, तो इसको ऐड करने के बाद 135 हो जाएगा। अब क्या बोला, अंकित मूल्य पर 20% की छूट, तो हमेशा अंकित मूल्य पर 20% की छूट देंगे, दे देते हैं छूट। तो 20% छूट देने के बाद कितना बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा 80%। तो 80% जीरो से जीरो डिवाइड कर देंगे। अब इसको 5 2 4 जा 2 5 जा, इसको 5 से डिवाइड कर दिया, 5 2 जा 10, 5 से बन जा। अब इसको 4 से कर देंगे इंटू, तो 4 से बन जा 8। अब कैरी आई 2। अब इसको 4 को कर देंगे 2 से इंटू, तो 4 2 जा 8 और करेंगे 2 को ऐड तो आ जाएगा 10। 108 आ गया। तो 108 आने का मतलब कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, तो 100 से आपका 8 ज़्यादा है, तो फाइनली आपका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा तो वो 8% होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज 15% की कमी के बाद अजय की आय 2,12,500 है, उसकी मूल आय, तो इसको 2,12,000 को हम लोग लिख लेंगे, 2,12,500 को लिख लिए हैं फाइनली। अब इसको 85%, क्योंकि 15% तो 100 में से 15% को कम कर देंगे तो 85% आएगा, इसका निकालेंगे 100% निकाल देंगे। 100% निकालने के बाद बस आप इतना कर दीजिए, इसका आंसर परफेक्ट आएगा। इसको पहले 17 से डिवाइड करेंगे, इसको पहले 17 से डिवाइड करें, 17 5 जा 17 5 जा 17 बन जा 17। अब 4 आया, 4 2 7 2 जा 30 34 6 2 8 85 आया, 7 5 जा 17 5 जा 85 आ गया जीरो। 12,500, अब 12,500 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10। अब आ गया 2 2 5 जा, तो 5 5 जा 25, अब 0 0, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा आपका, तो इसका फाइनली आ जाएगा 2,50,000, इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 2,50,000। अब चलते हैं नेक्स्ट, आज का है लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन, एक शंकु की तीर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 8 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन
तो आपको पहले शंकु का आयतन के बारे में आपको पहले मैंने बात करी थी, तो शंकु का आयतन आपको बता दें। शंकु का आयतन होता है 1/3, पहले बताया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये शंकु का आयतन होता है। तो इसमें से शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है और व्यास दिया हुआ है। तो व्यास का जो रेडियस होता है हमेशा व्यास का आधा होता है, हमेशा व्यास। ये आज का है लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में आपको बता दें कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और व्यास जो है तो 8 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन जो है तो शंकु का आयतन निकालना है आपको। शंकु का आयतन निकालने के लिए हमें चाहिए एच ऊंचाई, क्योंकि आपको पहले मैंने बताया था कि शंकु का आयतन जो है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमें तिर्यक ऊंचाई यल दी हुई है। तो चलते हैं यहाँ पास करते हैं। तो यहाँ पास पहले बनाएंगे एक शंकु, आपको समझाने के लिए एक शंकु बनाएंगे। शंकु बनाने के बाद देखिए टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, तो इसको थोड़ा सीधा कर ले जो अच्छा लगने लगे। एक हो गया मान लीजिए शंकु। शंकु अब इसका जो है तो यहाँ पास इसका दिया है व्यास दिया हुआ 8। अब हमेशा रेडियस निकालने के लिए इसका आधा आधा निकालने के लिए तो ये हो जाएगा 4। अब इसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 5, तो हमको निकालना है ऊंचाई एच, ठीक है। तो ऊंचाई एच निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसका जो है तो कर्ण का वर्ग, तो हमेशा कर्ण होता है, जो अपनी तिर्यक ऊंचाई होती है हमेशा कर्ण होती है। तो उसको क्या करते हैं 5 स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, इसी में से किए देते हैं। अभी इसको 4 4 जा 16, तो 16 को माइनस कर देंगे तो फाइनली आ जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 9। अब एच की वैल्यू स्क्वायर रूट 9, तो एच की वैल्यू आ जाए। फाइनली हमने एच की वैल्यू निकाल लिया 3, तो एच की वैल्यू आ गई है 3। अब करेंगे इसको अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर जो है तो 4 का स्क्वायर इंटू 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। अब इसको अप्रोक्स से निकाल लेंगे तो इसका आंसर आएगा 22 है, तो इसको मान लेंगे 21। इसको 3 हो जाएगा। अब 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो 16 इंटू 3 तो आ जाएगा 48। जो आंसर आएगा 48 से प्लस आने वाला है, तो 48 से प्लस के उसके पास जो है तो ये 50 है। अब बाकी ना तो 28 है ना 35 है, और 59 तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फाइनली हमने आज किया है प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, जो शिफ्ट आपकी शिफ्ट किस शिफ्ट का है, तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का है। ये 14/11/2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था 14 तारीख को, तो उसमें इसकी ये जो है तो आपका फर्स्ट शिफ्ट का है। तो फाइनली मैथ फर्स्ट शिफ्ट का आज करा एक पहला प्रैक्टिस सेट करा दिया है। प्रीवियस ईयर पूरा प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो ऐसे प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को कर दे लाइक, और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।